रूस के बाद दुनिया के 85 देशों ने भारत के साथ रुपए में कारोबार करने में दिलचस्पी दी। Indian rupee is now edging closer to becoming an international currency. India is optimistic that rupee trade with Russia will increase in the future. Malaysia, Singapore, Myanmar, Israel and Germany, they've all made arrangements to make payments in the Indian rupee. यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल करेंसीज में आती है और यूएस डॉलर का इन्फ्लुएंस यूएस मार्केट तक नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी हमें दिखता है। पर क्या इंडियन रुपये भी यूएस डॉलर जितना स्ट्रांग हो सकता है या फिर जितना यूएस डॉलर का इन्फ्लुएंस ग्लोबल मार्केट पर है इतना ही इन्फ्लुएंस इंडियन रुपये का भी कभी होगा? वेल, इसका आंसर हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, बट उससे पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि कैसे यूएस डॉलर इतना पावरफुल बना। पर एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी तो यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि यूएस डॉलर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी, बल्कि अगर हम वैल्यू की बात करें तो वर्ल्ड की टॉप करेंसी है कुवैती दिनार। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो 1 यूएस डॉलर लगभग 82 रुपीज के बराबर है इंडियन रुपीज में और 1 कुवैती दिनार बराबर है 268 रुपीज इंडियन में अप्रोक्स। बट तो वैल्यू में तो सबसे टॉप पर है कुवैती दिनार फर्स्ट रैंक पे, और अगर हम बात करें इसी में यूएस डॉलर कहाँ पर आता है तो आता है कहीं 10th रैंक पे। लेकिन पावरफुल करेंसी से हमारा यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसी करेंसी जो सबसे ज्यादा स्टेबल भी हो, एक ऐसी करेंसी जिसको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज भी करा जा रहा हो, और यूएस डॉलर तो वर्ल्ड की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। तो इन सब चीजों से हम मान सकते हैं कि यूएस डॉलर एक पावरफुल करेंसी है। पर अब यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल भी आ सकता है कि क्या होती है रिजर्व करेंसी, या फिर कैसे और किसने यूएस डॉलर को प्राइमरी रिजर्व करेंसी बना दिया। पर इसको समझने के लिए हमें समय में थोड़ा चलना पड़ेगा पीछे। बात है 1944 की। 44 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको हम जानते हैं ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के नाम से। यह एग्रीमेंट साइन हुआ था ब्रिटेन वुड में, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही आता है, और ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट ने ही एस्टेब्लिश किया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बाकी सारी करेंसीज का डॉलर के साथ, और बनाया था डॉलर को वर्ल्ड की प्राइमरी रिजर्व करेंसी। और इसी के साथ एस्टेब्लिश हुई थी 2 इंस्टीट्यूशन जिसको हम जानते हैं आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी के नाम से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिक्रिएशन एंड डेवलपमेंट के नाम से, जो आज के समय में वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक पार्ट है। और रिजर्व करेंसी वो करेंसी होती है जिसका एक लार्ज अमाउंट हर कंट्री के सेंट्रल बैंक अपने पास होल्ड करके रखती है ताकि वो अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली कर पाए। यही सबसे बड़ा रीजन है यूएस डॉलर के इतने स्ट्रॉन्ग होने का। लेकिन यूएस डॉलर के इसी इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी कंट्रीज को भी खतरा हो सकता है। इन्हीं सभी कारण से यूएस डॉलर का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल मार्केट में टाइम के साथ बढ़ता ही गया। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडियन बंदा है जिसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है, पर अब वो रुपये में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना ही रुपये में पेमेंट कर सकता है, तो इसके लिए उसको नीड होगी डॉलर की। तो वो जाएगा अपने बैंक के पास, रुपये को एक्सचेंज करेगा डॉलर में, देन वो अपनी पेमेंट कर सकता है। तो इन्हीं सभी रीजन से हर सेंट्रल बैंक अपने पास होल्ड करके रखती है डॉलर्स, और यही कारण है कि डॉलर वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में इतना इन्फ्लुएंस करता है। अगर कभी यूएस डॉलर की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आती है या फिर यूएस की इकोनॉमी में भी फ्लक्चुएशन आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल फाइनेंस मार्केट, ट्रेड फ्लो और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर जरूर पड़ता है। इसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं 2008 का क्राइसिस। अब ये 2008 वाला क्राइसिस हम किसी और अलग वीडियो में डिटेल में समझेंगे, आज के लिए हम अपनी इस वाले टॉपिक को बने रहते हैं। एग्जांपल हम समझते हैं यूक्रेन और रशिया वॉर। जब से यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुआ है, यूएस ने रशिया पर सैंक्शन तो लगाया, पर उसके बाद भी इंडिया और रशिया आपस में ट्रेड करते रहे। इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता गया और साथ ही साथ रशिया ने भी इंडिया से एग्रीकल्चर गुड, स्पाइसेस और मशीनरी, इसके अलावा बहुत से गुड अपने इंपोर्ट करता गया। पर यह सब तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि इंडिया ने रशिया के साथ रुपी रूबेल ट्रेड का एक सिस्टम बिल्ड कर दिया। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर ये है कि अब हम सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं है। रिसेंटली 18 कंट्रीज जिसमें रशिया के साथ जर्मनी, यूके एंड यूएई, ये सब कंट्रीज रेडी है इंडिया के साथ रुपी में ट्रेड करने के। और थर्ड एग्जांपल, इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे कि रुपे एंड यूपी काफी तेजी से ग्लोबली अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, और रिसेंटली 13 कंट्रीज के साथ इंडिया ने अपना एमओयू साइन करा है जो अडॉप्ट करना चाहती है यूपीआई को अपनी कंट्री। फोर्थ एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं ब्रिक्स मेंबर, जिसमें इंडिया के अलावा ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इन्होंने अभी रिसेंटली सोचा है अपनी एक कॉमन करेंसी बनाई।
जिसमें ये डॉलर को हटा करके मेंबर कंट्री अपने बीच में उस करेंसी का यूज करेंगे ट्रेड के लिए। ब्रिक्स की अभी एनुअल मीटिंग होने वाली है अगस्त में, जिसको होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। तब हमें इस करेंसी के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिल सकता है। हाल ही में जाने माने इकोनॉमिस्ट नूरियल रूबीनी ने इंडियन रुपीस को लेकर के ये कहा था कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये वर्ल्ड की रिजर्व करेंसीज में भी आ जाए। तो अगर हम अब अपने करंट सिनेरियो को देखें तो हमें पता लगता है कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी और अपने अच्छे रिलेशन के साथ अपने इंडियन रुपये को ट्रांजैक्शन के लिए सक्सेसफुली यूज कर पा रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ। तो अगर ऐसी इंडिया की ग्रोथ होती रही रुपये में, तो हो सकता है आने वाले टाइम में रुपये का ग्लोबल मार्केट में भी एक अच्छा इन्फ्लुएंस देखने को मिले। इसी के साथ साथ हो सकता है टाइम के साथ साथ हमारा रुपये भी यूएस डॉलर जितना स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि हमारा इंडियन रुपये ग्रो हो रहा है और आप लोग हमें भी ग्रो करा सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना और अपने लोगों के साथ इसको शेयर करना जिनको भी आप करना चाहो। That's all for today. We will see you in next video. Thank you so much for watching. Jai Hind.